समुद्रम। ओम सामवेद अध्याय 1 सूक्त 6 मंत्र 1। ये सामवेद का अविकल संख्या 55 है। इस सामवेद के इस प्रथम अध्याय का और सामवेद का 55वां मंत्र है। सामवेद अध्याय 1 सूक्त 6 मंत्र 1। ओम देवो वो द्रविणोदाह पूर्णां दिवस्तु आसिचम उत्वासिंचध्वम उपवा प्रणध्वम आत इतवो देवः ओहते। देवो देव प्रथमा विभक्ति एक वचन, देव ने भी कह सकते हैं। वो तुम सबके लिए, देव तुम सबके लिए द्रविणोदा द्रविण दाता है। द्रविण द्रु धातु है, ये भी गत्यर्थक है। बहना, चलना, अनुसरण करना, क्योंकि गत्यर्थक धातु है, इसने जानना और पाना का अर्थ भी इसमें ग्रहण किया जाता है। द्रविणोदा द्रव को देने वाला, द्रविण को देने वाला। तो देवो वो द्रविणोदा, देव तुम्हारे लिए द्रविण दाता है। द्रविण अर्थात प्रवाह देने वाला है, गति देने वाला है, प्रगति देने वाला है। और पूर्णाम विवस्तु आशीषम, देखिए एक वाक्य कितने में पूर्ण हो गया। इस मंत्र के प्रथम चरण में, छोटे से चरण में, देवो वो द्रविणोदा, एक प्रकार से वाक्य पूरा भी हो गया। तो वह देव तुम्हारे लिए द्रविण दाता है। इसका इस प्रकार अर्थ भी कर सकते थे कि द्रविणोदाह को देव का विशेषण माने। हो सकता है कुछ विद्वानों ने ऐसा भाव किया हो। कि आगे कहते हैं पूर्णाम अर्थात पूर्ण को। अब यही है वैदिक भाषा। पूर्णम और पूर्णाम को लेकर कोई भी मित्र बहुत व्याकरण लगाने का प्रयास न करें कि पूर्णम होगा या पूर्णाम होगा। पूर्णम पुल्लिंग होगा या पूर्णाम स्त्रीलिंग होगा। तो पूर्णाम का अर्थ हो गया पूर्ण स्त्री। लोग ऐसा अर्थ कर सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पूर्णा को पूर्ण पुल्लिंग और पूर्णा स्त्रीलिंग मानकर पूर्णा का अर्थ एक पूर्ण स्त्री कोई करना चाहे तो करे, व्याकरण से ठीक है। परंतु देखिएगा पूरे मंत्र की गरिमा के अनुसार ऐसा कोई भाव यहाँ बनता भी है या नहीं। विवस्तु क्रिया है आसिचम। आसिचम का अर्थ है सिंचन करता को। आ उपसर्ग, सिंच सिंचना, सिंचन करना। आसिचम समन्तात सिंचन करता को विवस्तु चाहते हैं, कामना करते हैं। वि उपसर्ग है, वश धातु है। वश धातु का अर्थ है कामना करना, इच्छा करना, चाहना। पूर्णाम विवस्तु वासिसम, सिंचन करता पूर्ण को चाहते हैं। देव हमारे लिए द्रविण दाता है।
और आगे कह रहे हैं पूर्णाम विवश आशीषम, अर्थात सिंचन करने वाले पूर्ण को चाहो। वह परमेश्वर पूर्ण है, सिंचन करने वाला है, उसकी कृपा करुणा बरस रही है। ऐसे प्रभु को हम सब चाहें, उस देव को हम सब चाहते हैं। अब ये गुण उस परमेश्वर के उपासक में भी होने चाहिए। ये देव यहाँ देवो एक वचन में ही है, इसलिए परमेश्वर के लिए तो सहज भाव से ग्रहण कर ही सकते हैं, उपासक के लिए भी ग्रहण कर सकते हैं। उपासक के लिए एक वचन हो या बहुवचन ग्रहण कर सकते हैं कि जो समाज के देव हैं वे हमें प्रगतिशीलता प्रदान करने वाले हैं, और हम ऐसे अभिसिंचन करने वाले पूर्ण जनों को, उस पूर्ण परमेश्वर का हो या उसके उपासक पूर्ण सद्गुण युक्त देव को विवश चाहते हैं। उत्वा शिष्यध्वम, उत उपसर्ग है उत्तम, उत्कृष्ट, उच्च के अर्थ में। उत्वा शिष्यध्वम, वह तुम्हें उत्तम प्रकार से सिंचन करो, उत्तम प्रकार से सिंचन करो। उपवा प्रणध्वम, ये क्यों नहीं आ रहा है? और समीप प्रणध्वम पूर्ण करो। ये आना चाहिए। भाग गया। धातु पालन करना, पोषण करना, पूर्ण करना, भरना। नहीं, प्रणध्वम का अर्थ पालन पोषण करना भी और पूर्ण करना भी। उपवा प्रणध्वम आत इत वो देवा ओहते, आत इससे इत ही अब्बे हैं, वो तुम सबके लिए, वो वह कह लें, विसर्ग का वो हो गया तो इस सरल पाठ में वह भी लिख सकते थे, वो भी लिख सकते हैं। संहिता पाठ में वो लिखा जाएगा, पद पाठ में वह लिखा जाएगा। सरल पाठ में दोनों ही सरल हैं, इसलिए दोनों ही ग्रहण कर सकते हैं। कोई अशुद्ध तो है ही नहीं, संहिता पाठ में वो है, पद पाठ में वह है, अर्थात दोनों ही शुद्ध है। कोई नहीं कह सकता कि ये वाला शुद्ध है और ये वाला अशुद्ध है। जितना विवेक जागृत करते चलें, हमारे साथ वेद के स्वाध्याय के ये मूल बात है। आत इत वो देवा देव ओहते, ओहते वहन करता है, वह धातु है वहन करना, उस वह धातु का ये उह रूप हो गया है। जैसा कि हमने बताया है, जो स्वर हैं उनके स्थान पर उसी स्थान से उच्चारित होने वाले अंतस्थ वर्ण 11 लावा हैं, उनका परस्पर संबंध यही है कि एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, वा का उच्चारण स्थान ओष्ठ, स्वर उ और अंतस्थ वा एक दूसरे के स्थान पर आ जाते हैं। बहुत सी धातुओं में ऐसा होता है। अर्थात धातु से जब शब्द बनते हैं तो अंतस्थ वर्ण के स्थान पर स्वर हो सकता है, स्वर के स्थान पर अंतस्थ वर्ण हो सकता है, अर्थ वही रहता है, शेष सारे नियम व्यवस्था प्रभाव वही रहता है। तो कहते हैं देवा हुआते, देव वहन करता है कि देवो देव, इसका मंत्रार्थ देखें, देवो देव वो तुम सब के लिए द्रविड़ोदा, द्रविणदाता, ज्ञानदाता है। देखिए है कि संस्कृत इसमें नहीं थी, मंत्रार्थ में हमने है लिखा है वाक्य पूरा करने के लिए, इसे कोष्टक में लिखा है। स्पष्ट रहे कि है के लिए कोई संस्कृत शब्द मंत्र में नहीं आया था, ये वाक्य पूरा करने के लिए लिखना पड़ा है। सामान्यता है जैसी सहायक क्रिया, वाक्य पूर्ण करने के लिए कोई एक क्रिया तो चाहिए, या दो शब्दों को जोड़ने के लिए कहीं कहीं संयोजक शब्द तथा, एवं और आदि जोड़ना पड़ता है, तो उसको भी हम लोग कोष्टक में लिख देते हैं कि वाक्य पूरा करने के लिए इसकी आवश्यकता थी।
मंत्र में नहीं था, कहीं कोई भ्रम ना रहे। तो इतना निष्पक्ष अर्थ करने का जब आप प्रयास करेंगे तो वेद मंत्रों का अनर्थ करने से बचे रहेंगे, अनर्थ करने की समस्या से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्देश्य से यदि वेद मंत्रों में कुछ जोड़कर ही अनर्थ कर पाते हैं और कोई कारण नहीं और कोई मार्ग नहीं है, तो वो जो लोग अपनी ओर से कुछ बातें जोड़कर अनर्थ करते हैं, उस अनर्थ से आप बच सकते हैं। एक ही उपाय है कि शब्द सा अर्थ करिए। यदि वो वाक्य पूरा करने के लिए हाई भी लिखना पड़े तो पोस्ट में लिख दीजिए। कोई ये ना कहे कि भाई ये आपने भी जोड़ा, ये जोड़ा नहीं, वाक्य पूरा करने के लिए इतना तो स्वाभाविक है, वो भी पोस्ट में लिख दिया, आप मत जोड़िए, उसको जोड़े। तो बिना समझ लीजिए, यदि आपकी समझ में आ जाए कोई समस्या नहीं है, हो सकता है। तो देवो वो द्रवणोदा, देव तुम्हारे लिए द्रवणोदा द्रवणदाता है। पूर्णाम पूर्ण आसिचम सिंचन कर्ता को विवश चाहो कामना करो। वह अथवा उत्कृष्ट सिंचन सिंचन करो, उत्कृष्ट सिंचन करो। वह अथवा उपसमीप प्रणध्वम पूर्ण करो, पालन करो, पोषण करो। आत इत इससे ही वो तुम सबके लिए देवा देव विद्वान तेजस्वी दिव्य स्वरूप प्रकाशमान हो हते वहन करता है। वह देव अर्थात परमेश्वर, यहाँ देव उस परमेश्वर के लिए ही है और समाज में उसके उपासक के लिए भी है। ये तो हम कह ही सकते हैं कि वह देव संपूर्ण सृष्टि का इस प्रकार वहन करता है और जो समाज में उसके उपासक देवजन हैं वे समाज का वहन करते हैं, उचित संचालन करते हैं, हमें उचित मार्ग दिखाते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं, इस मंत्र चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। अब आप लोग अपने प्रश्न विचार जो भी हो प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म। स्वामी जी नमस्ते। मैं अभी कुछ दिनों पूर्व जो है वेदों से और महाभारत से अहिंसा इसके लिए प्रमाण ढूंढ रहा था और बहुत से प्रमाण मिले भी मुझको अहिंसा के लिए। लेकिन पुलकित भैया ने एक फ़ोटो भेजा था जिसमें वो एक कृषि कर्म करते हुए जो लोग हैं उनके सामने इल्ली जो सूक्ष्म जीव होता है उसको उसकी फ़ोटो भेजी। तो मैं थोड़ा संशय में आ गया कि भाई कृषि कर्म में तो हिंसा होती ही होती होगी, क्योंकि जो इल्ली आदि जो खाद में आते हैं काम, तो उसमें तो हिंसा होती ही होती है। फिर मैंने पुलकित भैया से बात भी की कि क्या हिंसा के बगैर रहा नहीं जा सकता। तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा शरीर है इसमें तो हिंसा होती ही होती है, रोज़ सूक्ष्म जीव मरते हैं हमारे शरीर में। तो मुझको अहिंसा पे ही थोड़ा सा संशय हो गया कि यदि हिंसा होती ही होती है तो अहिंसा का मतलब क्या है, फिर अहिंसा किसे कहते हैं, इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालिए स्वामी जी। यह बहुत सुंदर प्रश्न है, हम सबको इस पर विचार करना होगा। यह तो बिल्कुल ठीक बात है कि यदि विचारहीन अहिंसा की बात करें तथा कथित पूर्ण अहिंसा की बात करें तो यह तो संभव ही नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है, यह संभव नहीं है। हमारे शरीर में जो रोग होते हैं, इस समय तो ये स्पष्ट कहा जा रहा है कि अनेक रोगों के कारण जीवाणु हैं, अर्थात सूक्ष्म जीव हैं। उन सूक्ष्म जीवों को अमीबा कहा गया है, जो वैदिक शब्द है। अमीबा का अर्थ है रोग कारक, रोग उत्पन्न करने वाले। ये रोग उत्पन्न करने वाले जो सूक्ष्म जीव हैं, यदि हम इतनी अहिंसा पर आ जाएं कि इन्हें नहीं मरना चाहिए तो वो हमें मार देंगे। व्यक्ति रोगी होकर मर जाएगा, उन सूक्ष्म जीवों को भी नहीं मारेगा यदि। तो ये जो हम लोग औषधियां लेते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, वो क्या अर्थ हुआ? जीवनाशक।
एंटीबायोटिक का शाब्दिक अर्थ ही हुआ जीवनाशक। आप जीवनाशक औषधियां लेते हैं, अर्थात हमारे शरीर में जो रोग कारक जीव उत्पन्न हो गए हैं उनको मारने के लिए हम औषधियां लेते हैं, जिससे वे रोग कारक जीव नष्ट हो जाएं और हम स्वस्थ हो जाएं। तो अब या तो हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करें, अपने जीवन की रक्षा करें, या उन जीवों के जीवन की रक्षा करें, एक ही कर पाएंगे। अब हिंसा तो होनी है, या तो हम उन्हें मारें या वो हमें मार देंगे। अब आप तय कर लीजिए क्या करना है। जैसे लोगों ने ये भी कहा कि हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में भी बहुत से सूक्ष्म जीव होते हैं, हमारे श्वसन में नष्ट होते हैं, श्वसन में आएंगे, किसी भी जल आदि के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचेंगे। शरीर की एक प्रतिरक्षा प्रणाली है, जो भी विजातीय द्रव्य आएगा, कोई जीव ऐसा आएगा आक्रमणकारी माना जाएगा, जिसकी आवश्यकता शरीर को नहीं है। शरीर पर कोई भी जीव आक्रमण करेगा तो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली उसे नष्ट करेगी, उसे मारेगी, स्वाभाविक है। तो शरीर में एक प्राकृतिक प्रतिरक्षा प्रणाली है जो ऐसे रोग कारक जीवों को नष्ट करती है। उनकी अधिक प्रबलता हो जाने पर हमें औषधियों के माध्यम से उनको और तीव्रता से नष्ट करना पड़ता है। अन्यथा शरीर में स्वतः एक प्रतिरक्षा प्रणाली है जो ऐसे रोग कारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट करती रहती है। जो शरीर की संरचना हमारी है उससे अलग यदि कुछ आएगा शरीर में तो उसको बाहर निकालने का प्रयास करेगी या नष्ट करेगी। ये स्वाभाविक शरीर की प्रक्रिया है, ये तो होता ही है। सहज भाव से आपने सुना होगा, लोग कह देते हैं भाई आप दही खाते हैं, बिना जीवों के तो ये दही बन ही नहीं सकता। दूध से दही बनता है, अर्थात वो जैविक प्रक्रिया है, उसमें अनेक जीव उत्पन्न होते हैं अनंत संख्या में, तभी वो दही बनता है। तो आप दही भी नहीं खा सकते। तो यूं समझे कि यदि उस स्तर की परम हिंसा के विषय में विचार करेंगे तो फिर हिंसा हो जाएगी, अर्थात जीवन असंभव हो जाएगा, हम जीवित ही नहीं रह पाएंगे। तो फिर तो वो एक प्रकार से यह भी तो हिंसा हो गई कि यदि हम किसी को नहीं मार रहे हैं और उसके कारण लोग मर रहे हैं, तो जो लोग मर रहे हैं उनकी हिंसा के कारण हम बने कि नहीं बने। तो इसलिए इसको बहुत विवेकशील तरीके से हमें सोचना पड़ता है। जैसे वनों में पहले मनुष्य भी उन्हीं में एक था, मान लीजिए मनुष्य ने अपने नगर ग्राम अलग बसा लिए, वन सुरक्षित क्षेत्र अलग हो गया, वहां पर मांसाहारी शाकाहारी विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु हैं अभी भी आप देखते हैं, वहां तो उनका पूरा जीवन अपनी रक्षा करने और दूसरे को मारकर खाने में ही बीतता है। सभी एक प्रकार से इसी प्रयास में रहते हैं कि वो इसको मार के खा जाए, और वो इस प्रयास में रहता है कैसे वो इससे अपने आप को बचा ले। तो यह प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था बनाई ही है कि आप क्या करेंगे। यदि कोई आपको मारने आ रहा है और यदि आप उसे नहीं मारेंगे तो वो आपको मार देगा। तो हिंसा तो होनी है, आप उसकी करें या वो आपकी करे। तो इस हिंसा को यदि आप इसे परम हिंसा की बात कहें, एक शब्द यदि हम लोग दे दें इसे परम हिंसा या चरम हिंसा, पूर्ण अहिंसा, तो वो तो असंभव है। अब समझिए कि वेद निरंतर अहिंसा की बात करता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, हमें अहिंसक होना चाहिए, ये वेद निरंतर अनेक मंत्रों में हमको बता रहा है। हमें अहिंसक होना चाहिए, मैं दृढ़ता से कह रहा हूं, हम सबको अहिंसक होना ही चाहिए। अब ये दोनों के बीच कैसे मार्ग निकालें, यही आपका प्रश्न है और बिल्कुल उचित प्रश्न है। यहां अहिंसा का भाव ये है कि अकारण हम किसी को भी कोई भी कष्ट ना पहुंचाएं, मनसा वाचा कर्मणा। देखिए अब हमारी अहिंसा उससे भी व्यापक हो गई। हम कह रहे हैं मनसा वाचा कर्मणा, किसी को भी अनावश्यक कष्ट ना पहुंचाएं। वो हमारी कोई हानि नहीं कर रहा है, परंतु हम फिर भी उसे कष्ट पहुंचा रहे हैं। केवल अपने अहंकार में हम बड़े हैं, शक्तिशाली हैं, इसलिए किसी छोटे को, निर्बल को हम प्रताड़ित कर रहे हैं। केवल शब्दों से ही उसे अपशब्द बोल रहे हैं, उसको कष्ट दे रहे हैं, ये भी हिंसा है। मन से भी उसका हित सोच रहे हैं, ये भी हिंसा है। और जब कर्म करके उसको हानि पहुंचाते हैं, ये तो
बहुत बड़ी हिंसा है, इससे हमें बचना ही चाहिए। वह यूं समझ लें कि अपनी ओर से जानबूझकर किसी निर्दोष को, किसी अहिंसक को हम पीड़ित न करें मनसा वाचा कर्मणा, ये हमें ध्यान रखना होगा। विशेष रूप से मानव समाज में परस्पर अहिंसा का पालन इस रूप में किया जाए कि अपनी ओर से किसी को भी हम कष्ट न दें। यदि इसका पालन सभी मनुष्य करें तो मनुष्य समाज में कोई भी विवाद, झगड़ा, झंझट, संघर्ष शेष नहीं रहेगा। इसलिए मनुष्य समाज को परस्पर पूर्ण अहिंसा का पालन करना चाहिए, ये आदर्श है। यदि सभी मनुष्य परस्पर अहिंसा का पालन करें, अर्थात केवल इतना करें कि कोई भी मनुष्य किसी मनुष्य की हिंसा नहीं करेगा, तो मानव समाज से संघर्ष समाप्त हो जाएगा और सब शांतिपूर्ण उत्तम जीवन जी सकेंगे। तो इतनी ही अहिंसा हो जाए तो पर्याप्त है कि मनुष्य परस्पर एक दूसरे की हिंसा ना करे। मनसा वाचा कर्मणा, मनुष्य किसी मनुष्य की हिंसा ना करे, तो ये भी पर्याप्त है, ये भी बहुत बड़ी बात है। इतना ही अपना लें तो बहुत बड़ी बात है। अब रह गई बात इसके बाद अन्य प्राणियों की हिंसा की, तो जैसा कहा गया कि सूक्ष्म जीवों की हिंसा हम नहीं रोक सकते। ये जो वायरस है, जो अभी कोरोना हुआ या अन्य होते हैं, तो ये भी तो जीव हैं, इनको मारने के लिए इतने उपाय किए जाते हैं। आप मच्छरों को नहीं मारेंगे क्या? मच्छरों को मारने के लिए इतने उपाय आप क्यों करते हैं? क्योंकि भाई उससे हमें रोग हो सकता है, कष्ट हो सकता है। तो अपनी रक्षा करने के लिए, उसके लिए इस प्रकार से उपाय किए जा सकते हैं, परंतु जानबूझकर हम किसी मनुष्य को कष्ट न दें। तो इतना तो कर ही सकते हैं कि अनावश्यक अकारण किसी मनुष्य को हम किसी प्रकार से कष्ट न दें। और पशुओं के विषय में भी कह सकते हैं कि भाई कोई भी गाय, भैंस, बकरी सहज भाव से वो घास चर रही है, हमें दूध दे सकती है, तो उसे मारने से हमें क्या मिलेगा? तो व्यर्थ में केवल अपनी हिंसा वृत्ति को बढ़ावा देने के लिए हम किसी पशु की अनावश्यक हिंसा करें, तो मनुष्यता तो यही कहती है कि हमें ये नहीं करना चाहिए। हाँ, अब एक समय ऐसा हो सकता है कि वही बात है कि यदि कोई शेर, चीता किसी मनुष्य को मारने के लिए, खाने के लिए दौड़ रहा है, तो उस मनुष्य के प्राण रक्षा के लिए उस हिंसक पशु को मारना पड़ेगा। तो उसे तो हिंसा कोई मानेगा तब तो फिर मनुष्य की हत्या हो जाएगी, वो भी हिंसा हो जाएगी। तो यहां पर हमें विवेक का प्रयोग करना है। जो हमने कहा यूं समझ लें, वेद ने ये कहा है कि अध्वर अर्थात आप अहिंसक रहें, लेकिन एक मंत्र में कहा है, हमने आपको बताया था, धूर्वो अस धूर्व धूर्वंतम। यदि आपको हिंसा करनी है तो करो, किसकी करो? धूर्वंतम, जो हिंसा करते हैं उनकी हिंसा करो, जो हिंसक हैं उनकी हिंसा करो। यदि शत्रु हमारे पर आक्रमण करने आएगा और हम वहां अहिंसा लेकर बैठ जाएंगे, तब तो हम सब मारे जाएंगे। इसलिए जो हिंसक है उसकी हिंसा करो, अहिंसक की हिंसा मत करो। यह वेद का स्पष्ट निर्देश है और यही हमारे लिए सर्वोत्तम मार्गदर्शन है। मेरा यही विचार है। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज। मैं थोड़ा सा और सोचना चाहता हूँ कि जैसे इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि वेदों में जो चीज़ करने को कहा है, जैसे दाल चावल रोटी सब्जी खाने के लिए कहा है, तो वो अहिंसा ही है। और जैसे सांप आदि को मारने के लिए कहा है तो सांप आदि को मार देना चाहिए। मतलब वेद में जैसा जीवन जीने को कहा है वही अहिंसा, और जैसा छोड़ने को कहा है वही हिंसा। ठीक है स्वामी जी। ये वेद ही हमारा धर्म है, तो उसको इस प्रकार से कहें। हमने कहीं लिखा भी होगा, कहा भी है, कहीं पुस्तक में मिलेगा कि वेद जो करने के लिए कहता है वो करें, ये हमारा धर्म है। वेद जो कार्य करने से रोकता है उसे न करें, ये हमारा धर्म है। समझे ना? वेद ने जो कार्य करने को कहा है वो हमारा कर्तव्य है, धर्म है, वो हमें करना चाहिए। वेद ने जो कार्य करने से रोका है वो नहीं करना चाहिए। और यदि किसी विषय में वेद ने स्पष्ट कुछ नहीं कहा है तो हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। उसमें हिंसा और अहिंसा भी है और अन्य विषय भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज।
स्वामी जी नमस्ते। अभी एक वीडियो आया था मेरे पास जिसमें एक स्त्री जो है श्री कृष्ण जी का मंतव्य बता रही है, तो आपको भी साथ में अपना जो गोष्ठी है उसमें मैंने डाल दिया, तो आप इसको देख सुन लें। धन्यवाद। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी प्रणाम। आज मैं पहली बार हूँ, तो मैं ये गौरव जी की बात सुन रहा था। मैं भी जो समझा हूँ प्रकृति के लिए, यही कि प्रकृति तो दूसरे त्रिगुणात्मक है, हर उसके अपने गुण हैं। आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए, सुन रहे हैं। तो बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, नियम है। तो मैं तो यही समझाऊं कि जो अभी तक हिंसा और अहिंसा का मतलब आपकी देखने की दृष्टि, शेर बात है तो शेर तो एक अहिंसक प्राणी है। एक वो अपना भोजन कर रहा है अपने पेट के लिए, जितनी उसे जरूरत है वो उतनी खाता है और बाकी छोड़ देता है। उसके बाद 3 दिन तक वो कुछ नहीं खाता। एक बिल्ली है, वो भी मारती है, पर भूख के अलावा भी उसके पास 10 चीजें और पड़े मारने को मिलेंगी तो वह मार देती है। तो बिल्ली की जो सोच है वो हिंसक है, और जो शेर की जो सोच है वो अहिंसक है। वो अपने भोजन के लिए मार रहा है, कोई अपने आप को खुश रखने या वैसे उसकी शौक नहीं है वो, और ये उसका हक है, वो मार सकता है। तो मेरा पहला दिन है, इसलिए शायद मैं खुशी हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला। तो हिंसा और अहिंसा का मैं ये मतलब समझाऊं कि दृष्टि वाली बात आ रही है। बस इतना ही बोलना चाहूंगा, क्योंकि लिख सकता हूँ, बोलना नहीं सकता हूँ। आज ही मैंने ज्वाइन किया आपका ग्रुप। स्वामी जी आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं, आवाज आ रही है, ठीक बात है, अच्छी बात है आपने की। आप आज जुड़े हैं, स्वागत है। माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी। तो मेरी नजर में, मतलब मेरी नजर नहीं, मतलब ये मैंने ये भी पढ़ाई है, और प्रकृति के बारे में, हिंसा और अहिंसा के बारे में, महावीर की जो अहिंसा है और गांधी जी की जो अहिंसा है, दोनों अलग अलग है। जो महावीर की जो अहिंसा और गांधी की अहिंसा कि आपको एक चाटा मारा आप दूसरा गाल कर दिए, नहीं, वो अहिंसा नहीं है, वो एक जबरदस्ती वाला सौदा है। और महावीर जो है ना, हिंसा के जो दिए हैं वो अहिंसा नजर आती है। तो गांधी जी की जो अहिंसा है, जो अहिंसा के उन्होंने बोले हैं, वो अहिंसा कहीं नजर नहीं आती। यदि समय है, मुझे नहीं मालूम, तो यदि उससे वाद विवाद होता है तो वो कहीं भी अहिंसा नहीं आता। अहिंसा परमो धर्म तो है। तो इसके अलावा भी यदि इसे लंबे तौर पे कही जाए तो हिंसा क्या है और हिंसा क्या है, वो एक अलग चीज। थोड़ी शब्दों की कमी से मैं, ये अच्छा नहीं लग रहा, मैं कहता हूँ साफ और स्पष्ट शब्द बोलूं। माइक बंद कर दीजिए। हाँ जी। आज मेरा पहला दिन है, तो मैं इतना ही बोलूंगा बस। बात हो गई है। हाँ जी। जी, संभवतः आपका नाम अथर्व है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर आपने देखा, बोलने की अनुमति सबको है। आप पहली बार जुड़े, आपने अपनी बात रखी, अच्छा लगा, स्वागत है। और इतना ध्यान रखें, हम लोग सिद्धांत विचार पर चर्चा करते हैं। उन्होंने अहिंसा की बात की, वो ठीक है। प्रयास करें व्यक्तियों को बीच में न लाएं, क्योंकि उससे विषयांतर होने लगेगा कि वो महावीर क्या थे और गांधी क्या थे, और फिर उस पर विषयांतर होने लगेगा। हम अहिंसा पर बात करेंगे और वेद के संदर्भ में करेंगे। हमारे लिए जो आधार है, प्रमाण है, वो केवल और केवल वेद है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। वो चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि व्यक्ति के जीवन के बहुत से पक्ष होते हैं। अब यहाँ पर ये हम चर्चा नहीं कर सकते कि महावीर क्या मानते थे, गांधी अहिंसक थे कि नहीं थे, गांधी का अहिंसा के बारे में ये विचार था कि नहीं था, वो बिल्कुल अलग विषयांतर हो जाएगा। तो हम लोग कभी किसी व्यक्ति पर चर्चा नहीं करते।
तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। वेद को प्रमाण मानकर हम किसी भी सिद्धांत पर चर्चा करते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को बीच में न लाएं। आपका स्वागत है, आप प्रतिदिन जुड़ें, एक वेद मंत्र की व्याख्या और उसके पश्चात ये सारी चर्चाएं हम लोग स्वतंत्र रूप से करते हैं। बस हमारा आधार वेद होगा, वेद पर हम सारी चर्चा करेंगे। और किसी का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं। स्वागत है। ओम। स्वामी जी कृपया एक बार और स्पष्ट कर दीजिए, यदि किसी जीव से या किसी व्यक्ति से हमारी जान पे आ जाए, यानी कि हमारी प्राणों की हत्या हो सकती है, तो क्या हम उस जीव को या उस व्यक्ति को मार सकते हैं? जी, हमने स्पष्ट किया, हिंसक की हिंसा कर सकते हैं। जो स्वयं हिंसक है, हिंसा कर रहा है, यदि उसे नहीं मारेंगे तो वो बहुतों को मारेगा। एक को मारकर हम बहुतों को बचा रहे हैं, तो ये तो अहिंसा है। और यदि उस एक को नहीं मारेंगे, वो बहुतों को मारेगा, तो एक प्रकार से हम उस हिंसा में सहयोगी हो गए। तो बड़ी हिंसा रोकने के लिए एक छोटी हिंसा की जा सकती है, हम यही कह रहे हैं। ओम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी महाराज, और आपको दंडवत प्रणाम। ये विषय मैं आप पूरे अच्छे से समझ गया। जी, किसी और का कोई प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं, अन्यथा फिर समापन किया जाए। देख लीजिए, सीताराम जी, पुलकित जी, जो उचित हो। ओम। जी, किसी साथी का प्रश्न हो तो रख सकता है, अन्यथा फिर विराम की ओर बढ़ते हैं। जी। ओम योऽसो आदित्ये पुरुषः सोऽसोऽहम् ओम खं ब्रह्म ओम खं ब्रह्म। नमस्ते सभी साथियों को। ओम। तो आज की इस वेद गोष्ठी को यहीं विराम देते हैं। कल सायंकाल 7:30 बजे इस वेद गोष्ठी में हम लोग पुनः मिलते हैं। ओम स्वस्ति, ओम नमस्ते, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म, ओम खं ब्रह्म।